हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। तो आज से हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं साहित्य की। साहित्य में जो उत्तराखंड में जो 22 लेखक दिए गए हैं उन्हीं का सभी का विवरण करेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। हर एक वीडियो में एक लेखक कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं पहले महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। कहाँ? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में पीछे एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था महादेवी का जन्म कब हुआ था। तो उसमें डेट नहीं पूछी थी, तो अगली बार डेट भी पूछी जा सकती है। जो याद रखिएगा कब हुआ था, 26 मार्च 1907। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। और मृत्यु कहाँ हुई थी? 21 सितंबर 1987, यानी कि एक 80 साल जी थी लगभग। याद रखिएगा प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी 21 सितंबर 1987 को। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं? तो 1942 में मिला था द्विवेदी पदक। याद रखिएगा पद्म भूषण कब मिला था इन्हें? 1956 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था? तो कब मिला था? 1956 में। डीएलएड की उपाधि कब मिली थी इन्हें? 1970 में। कहाँ से मिली थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय से। याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है। तो हुआ मिला था इन्हें 1982 में। किस रचना के लिए? यामा के लिए। भारत भारती पुरस्कार कब मिला था? 1943 में। और 1988 में मिला इन्हें पद्म विभूषण। पद्म भूषण याद रखिएगा 1956, और उसके लगभग 32 साल बाद मिला था इन्हें पद्म विभूषण। याद रखिएगा दोनों को ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण मिला था 1956 में और पद्म विभूषण मिला था 1988 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ये मिला 1989 में। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? महादेवी वर्मा। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कविता संग्रह आपने देखा होगा, रचनाएं भी अलग अलग पार्ट्स में आ रही हैं कि किस विधा की कौन सी रचना है। जैसे कविता संग्रह है, बाल कविता है, रेखा चित्र संस्मरण है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। कविता संग्रह कौन सा है? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, प्रथमायाम, अग्निरेखा और सप्तपर्णा। याद रखिएगा निहार, रश्मि, नीरजा। इनको सीरीज से याद रखिएगा, सीरीज से लिख रखी हैं। और एक बार क्वेश्चन एग्ज़ाम सीरीज भी पूछी गई थी, तो इनकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, दीपशिखा और यामा, प्रथमायाम और अग्निरेखा। ये कैसे हैं? ये है कविता संग्रह। इनकी कविता कौन सी है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी कविता है? वो है महादेवी वर्मा की। याद रखिएगा। अग्निरेखा इनकी रचना है। रश्मि, निहार, नीरजा कैसी है? कविता है। बाल कविता कौन सी है? ठाकुर जी भोले हैं आँख आज खरीदेंगे हम ज्वाला। आज खरीदेंगे हम ज्वाला और ठाकुर जी भोले हैं। ठाकुर जी भोले भी इम्पोर्टेंट है एक, याद रखिएगा। बाल कविता है। पहले तो ये याद रखिएगा ठाकुर जी भोले हैं किसकी रचना है, उसके बाद याद रखिएगा कि क्या है ये। तो यह एक बाल कविता है। रेखा रेखाचित्र या संस्मरण कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्ति, पथ के साथी, मेरा परिवार, नीलकंठ और स्मारिका। याद रखिएगा सभी को। अतीत के चलचित्र,
स्मृति की रेखाएं, भक्ति, पथ के साथी, मेरा परिवार, नीलकंठ और स्मारिका। अभी जो स्टेनो को हुआ था एग्ज़ाम 158 वैकेंसीज में, उसमें ये भक्तिन 2 बार पूछी गई थी। एक पूछी गई थी किसकी रचना है, एक पूछी गई थी किस विधा की रचना है। मतलब कि जैसे कविता है, बाल कविता है, कहानी है या क्या है। तो क्या है ये, एक रेखा चित्र या संस्मरण है। इनके निबंध कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पिता, साहित्यकार की आस्था। याद रखिएगा कौन कौन से हैं निबंध इनके। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पिता और साहित्य की आस्था। याद रखिएगा निबंध है ये भी याद रखिएगा। ललित निबंध कौन सा है इनका? ललित किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सुंदर का। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ललित निबंध कौन सा है? चिंतन के क्षण, संधिनी और क्षणदा। याद रखिएगा 3 है। कहानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। कहानी कौन सी है इनकी? गिल्लू। याद रखिए गिल्लू किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? तो यह है कहानी है। गीत कौन से हैं? जाग तुझको दूर जाना, अब आंखों के आंसू उजले। तो वो याद रखिएगा, जाग तुझको दूर जाना किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा का। आँख, सब आँखों के आंसू उजले। याद रखिएगा दोनों ही। संस्मरण कौन सा है? मेरे बचपन के दिन। ये भी याद रखिएगा, मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक कौन है? महादेवी वर्मा। याद रखिएगा। चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका? चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा गया है। एक तो ये याद रखिएगा, और किसने कहा है ये याद रखिएगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। 1952 में यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुई थी। निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। निहार, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब है इनकी रचनाएं, याद रखिएगा। और उनमें प्रथम कौन सी है? तो वो है निहार। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, ये है इनकी कविता संग्रह। मधुर 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 मेरे दीपक जल, ये क्या है? इनकी कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बाल कविता कौन सी है? ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। रेखा चित्र या संस्मरण कौन से? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, मेरा परिवार, नीलकंठ और स्मारिका। निबंध कौन थे? श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पता, साहित्य की आस्था। याद रखिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ललित निबंध कौन सा है? चिंतन के क्षण, संधिनी, क्षणदा, गिल्लू। गिल्लू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिल्लू किस विधा की रचना है, किसकी रचना है? दोनों याद रखिएगा। कहानी है किसकी? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट देखते हैं। जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों की आंसू उजले। क्या है ये? गीत है। मेरे बचपन के दिन, ये इनका संस्मरण था। तो ये थी महादेवी वर्मा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।